और नमस्कार, मैं रवि पाल। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का ये राजपुर है। राजपुर के बारे में थोड़ा समझ लें कि ये सिकंदरा विधानसभा का अंतिम क्षेत्र है। इसके बाद थोड़ा आप जाएंगे तो भोगनीपुर विधानसभा लग जाएगी। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, 2 बार विधायक हैं अजीत पाल। हाँ, 2 बार के विधायक हैं अजीत पाल। 17 में इनके पिताजी की डेथ हो गई, तो इसके बाद अजीत पाल लड़े और उसके बाद फिर से अजीत पाल लड़े तो ये जीते। और हारने वाले कैंडिडेट में प्रभाकर पांडे और लालजी शुक्ला, और एक लड़का और यहाँ पे लड़ा था शिवम पाल के नाम से। ये तो यहाँ का 2022 का राजनीति, 2022 की जो राजनीति है वो हो गई। अभी जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे एक बाबा जी समझे, या एक पढ़ा लिखा उस जमाने का युवक जो 70-80 का दशक हुआ करता था। तो मैं रुका और मैंने राम राम की, तो बताने लगे। तो मैंने पूछा, तो हमारे साथ हम चाचा कहें या पंडित जी कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप भैया, जो आप सोचना चाहें। तो महेंद्र जी बैठे हुए, हम इनसे ही समझेंगे कि पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं, इस बारे में मुझे बताएं। हमारे बारे में ये है जी, मैं छोटे से ही शिक्षा में आगे रहा हूँ। शिक्षा हमको किसी भी तरीके से मिले, मैंने ये कोशिश की। मैंने रास्ते से कबाड़, खेतों से सिला जो कहते हैं, हाँ, उसको इकट्ठा किया। मैंने घर वालों से कभी पैसा नहीं किया कि मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं जाना कि कहाँ पढ़ता रहा, कितना पढ़ा है। हाँ, मैंने पिताजी को कभी भाई साहब को तकलीफ नहीं दी। हाँ। इसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने सोचा कुछ करना है, तो कुछ धंधा किया और यहाँ पे आके ये प्लाटिंग थी, इसको प्राप्त किया हमने। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। इसके बाद हमने ये कब की बात बता रहे लोग, ये समझे कि ये किस सन की बात आप बता रहे हैं? 92 में तो ये लिखा था, 1992 92 में। हाँ, ये लिखा। और पढ़ाई कब हुई आपकी? हमारी पढ़ाई बताते हैं 80-82 के लगभग खत्म हो चुकी थी। 80-82 में? हाँ, खत्म हो चुकी थी। हम हंडिया से बीएड किया है और यहाँ से बीए किया है, और तिलक डिग्री का तिलक। हाँ, और एमए जो किया है वो हमने प्राइवेट किया है। उस दौर की बात कर रहे हैं। दौर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैसा था नहीं। हाँ, पैसा बिल्कुल नहीं था, मेरे पिताजी ने थे उनको। वो मुझे ही करना था जो कुछ करना था, वो करके हमने दिखा दिया। इसके बाद हमने जब देखा कि पैसे का इसका कोई खास महत्व नहीं है, तो यहाँ लोगों की एक व्यवस्था बना दी। स्कूल शिक्षा के लिए बना दिया, आरएस विद्याधाम। गेस्ट हाउस बना दिया लोगों की मदद के लिए, और मैंने स्वयं संन्यास नहीं किया। आज हम जो है साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। जो मैंने पहले शिक्षा प्राप्त की है वो नगण्य थी, हल्की थी, बहुत माइनस में थी। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अब एडमिशन लिया है। अरे वाह! उस दौर में जो एजुकेशन आपने ली, 80 का दौर था, 80-90 का दौर था, कैसा हुआ करता था? और वर्तमान की जो एजुकेशन है, उस समय लोग यही नहीं जानते थे शिक्षा है क्या। अच्छा, उस समय लोग एक नारा लगाते थे, पढ़े लिखे हिजड़ा हाँ, और हर जोते बिजड़ा। यानी खेती करें आओ। हाँ, क्योंकि जो राजनीति में बैठे थे बहुत योग्य थे, विदेशों से आए थे पढ़ के। हाँ, उनका मतलब था इनको जितना दबा के रखोगे इंडियन नागरिक को, उतना ही हमारे गुलाम बन के काम करेंगे। पॉलिटिक्स में सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, हम लोगों को जगह नहीं थी। लेकिन हम लोग तो जबरदस्ती पढ़े हैं। धीरे धीरे आज भारत इस जगह आ गया, मोदी की जगह, योगी की जगह आ गया, जो बलिदान देने को तैयार है अपने देश के लिए। उस समय सिर्फ पेट के लिए बलिदान होता था। जो 80 का दौर था, 80 का, तो जब हम एजुकेशन लेने जाते थे तो क्या, जैसे कि आज के युग में लैपटॉप आ गया है, मोबाइल आ गया है, और जाने की सुविधाएं आ गई, बाइक उठा करके आप चले जाएंगे। उस दौर में कैसा हुआ करता था कि शिक्षा थी? नहीं थी। कैसे पढ़ते थे? प्रिंसिपल साहब थे, उनके घर में रुका था। घर की चारों तरफ दीवारें थी, उसी के अंदर एक कच्चा कमरा बना था जिसमें धनिया लगी थी। उसमें हम रहते थे। वही हमने शिक्षा ग्रहण की। 40 रुपया से 35 रुपया किराया पर मंथली लगता था, और पैजामा कुर्ता में अध्ययन करते थे। घर से रोटी बनाने के लिए अनाज ले जाते थे, लकड़ियां जंगल से बीच जाते थे। तो ये नहीं हुआ कि जब हम इतने पढ़ लिए उस दौर में, कभी हम सरकारी नौकरी में या फिर पॉलिटिक्स में जाएं? क्योंकि उस दौर की पढ़ाई
अभी हम 20 साल पहले की बात करें तब का ग्रेजुएट और आज का ग्रेजुएट में जमीन आसमान का अंतर, लेकिन वो तो 80 का दौर था। हाँ, वो उस समय कोई साधन नहीं थे, उस समय केवल एक डिग्री लेना था। अच्छा, और ये जानना था कि दुनिया में कुछ हो रहा। किताबें कैसी हुआ करती थी? किताबें जो है स्कूल से लेते थे। हाँ। स्कूल में जिस परीक्षा होती थी ना, हाँ। जो कॉपी बचती थी, पन्ने बचते थे, वो हम इकट्ठा कर लेते थे, एक रजिस्टर बना लेते थे, उसी का अध्ययन करते थे। 169 रुपए बीए में हमको 169 रुपए में बीए किया था, पूरा बीए 2 साल की होती थी, अब 3 की हो गई अब है। 3 की हो गई। तो 169 रुपए आज भी हमारे पास आई कार्ड रखा हुआ है, 169 रुपए में। बताइए हम क्यों मिलाए हैं? क्योंकि जब हम आज ऐसे लोगों से बात करते तो खुद ही बताने लगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 80 के दशक में कैसा हुआ करता था। थोड़ा और जैसे कि थोड़ा और हमें बताएं कि जैसे कि हमारे परिवार में हाँ 71 में मेरे भाई साहब ने बीएड किया। अच्छा, मुलायम सिंह। हाँ, बीएससी किया था 68 में। और आपके यहाँ एक महेंद्र सिंह नाम के हमारे यहाँ के हैं मास्टर, वो रिटायर हो गए हैं, नगर पालिका में थे, वहीं रहते हैं जी। ये बहुत पहले के शिक्षक, वो हमारे परिवार से संबंधित है। ये सारे लोग हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा परिवार शिक्षित रहा है। अब सर्विस की बात, सर्विस उनकी ही रहती थी। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जिनके लोग चपरासी हैं, जिनके लोग कुछ हैं, उन्हीं की सर्विस लगती थी। हम लोगों को यही मालूम नहीं था कैसे हम फार्म भरेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे जानकारी होगी। हर समय अपना तो था, तो उन्हीं लोगों को सर्विस लगती थी। उस दौर में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, लाइट टीवी वगैरह ये बिल्कुल नहीं थी। तो अब उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर हो गया है? कम से कम ऐसे मानिए कि आसमान का 1% कम रह गया है। अच्छा, आसमान टच कर गया। उस समय पृथ्वी के नीचे थे, माइनस में थे या चल रहे थे, लेकिन वो अच्छे लोग थे जिन्होंने शिक्षा फिर भी प्राप्त की, लड़के प्राप्त की, घुट के प्राप्त की, भूखो होके प्राप्त की। तो इंटरेस्टिंग कोई किस्सा है अपनी जिंदगी का तो वो हमें बताएं। सबसे पहला इंटरेस्ट यही था हाँ, कि मैं समाज का सबसे बढ़िया मतलब ज्ञानी पुरुष बनूं, जो समाज को हम दिशा दे सकें। ये मेरा एक इंटरेस्ट था। मैंने काम कभी नहीं किया। विनोबा भावे के बारे में बताया जाता। विनोबा थे कोई एक थे जो पैदल ही चला करते थे सारी जीवन, जबकि चाहते थे एरोप्लेन से चलते, तो मैं सारी जीवन आज ही पैदल ही चलता। कभी दुख नहीं हुआ कि हम इतने एजुकेटेड होने के बाद भी? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दुख की तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ का सैनिक चैन पे रख के पेड़ दिया जाता है और जय हिंद बोलता है। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, उसमें खासकर हिंदुस्तान का और हिंदुओं का नागरिक, क्योंकि देश रख लिया ना। तो दुख तो आज भी नहीं है। भूख और रह सकते, मेरे घर पे आप कर सकते। देखिए आप, ना बत्ती, आज बत्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं, बत्ती नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट चलेगा ही, बगैर बत्ती नहीं चलेगा। बत्ती है नहीं मेरे यहाँ। लेटने के लिए आज भी हमारे यहाँ तख्त पड़े हैं, तख्ता, उसी में प्लास्टिक बिछा लेता हूँ, उसी में लेटता हूँ। कभी मन नहीं हुआ कि शौक ऐसो आराम की जिंदगी जिए हम इतने? हमारा सबसे बड़ा शौक, यदि लोग हमसे प्रभावित हो जाए और हमारा समाज सुधर जाए, ये हमारे भाई साहब हमें यही शौक है जीवन का। नहीं, हमने जो आपसे पूछा था हमें वो बताएं कि पहले की एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में क्या अंतर आया? क्योंकि अब तो कोई भी चलता फिरता बीए बीएससी कर लेता है। वो तो मैं ये भी बता दूं, एक दिन मैं उसमें बैंक में था, बैंक में एक लड़का फॉर्म भर रहा था पैसा जमा करने के लिए, तो उसने पैसा नहीं भर रहा था। मैंने पूछा एजुकेशन क्या? बोले बीएससी। मैंने कहा कहाँ से बीएससी हो गई तेरी? पैसे नहीं भरा रहे हैं, बीएससी बता रहा है। तो पहले की एजुकेशन बहुत शुद्ध थी और आज की एजुकेशन केवल पैसे के लिए, पहले चरित्र के लिए हुआ करती, अब केवल पैसे के लिए। अच्छा, एक चीज और हमें बता, फिर हम भाई साहब से बात करेंगे। वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है उसका बात कर लेते, क्योंकि हम अजीत पाल के क्षेत्र में बैठे हैं, इनके पिताजी भी, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की बहुत पढ़ाई की है। कैसे आज की पॉलिटिक्स किस प्रकार की हो गई है कि क्या वाकई में सही पॉलिटिक्स हो रही है
या फिर बड़े लोगों की पॉलिटिक्स है, जमीन पे किसी की सुनी नहीं जाती है? आज की पॉलिटिक्स है हाँ। जैसे मेले में कोई सभ्य व्यक्ति घूम रहा हो, तो उसमें सभ्य व्यक्ति की कोई जगह नहीं होती, धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। आज की पॉलिटिक्स केवल इस बात की है कि मैं आगे हो जाऊं, कुछ भी करना पड़े। अपने ही पॉलिटिकल संगठन में ऐसे गद्दार मिल जाएंगे तो हमें आगे आने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। आज की पॉलिटिक्स ये है, शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं है। शुद्ध पॉलिटिक्स जो कर रहा है मोदी, तो आज उसके लिए आप समझते कितने विरोधी लगे हैं। 3-4 बार जो है जानलेवा हमला करने के लिए जापान बुलाया गया, अभी कहा अरुणाचल प्रदेश आइए, क्यों? वहां लगे हुई कांग्रेस की सरकार को मारने के लिए। उसका मर्डर करने वाला बंगाल में बैठा था जो अमेरिका से आया था। ऐसे लोगों को ऐसे उस ग्रुप से हटा दिया जाता है, मेले से उसको बाहर कर दिया जाता है। आज की तारीख में जो वास्तविक नेता है वो सामने से है ना, कैमरा है। अच्छा, ठीक है, आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत समय कुछ है, बहुत कुछ जानकारी मिली देश के लिए सब कुछ हमारा है। फिर भी हम आएंगे, अभी जब चुनाव का कवरेज होगा फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर के जो भी आपका सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।